नमस्कार दोस्तों, आप सभी बढ़िया होंगे और अपना ख़्याल रख रहे होंगे। साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, उनको हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन। और बाकी जिनका एडमिशन होने वाला है, वो भी अभी आने वाला जो थर्ड कट ऑफ है, आप उस पे थोड़ा फिर फोकस कीजिए, क्योंकि सीटें जो है बहुत ज़्यादा खाली रह रही है। बात करें कि आज जो है ऑलरेडी पीजी एडमिशन का जो सेकेंड लिस्ट के बाद जो वैकेंट सीट है उसका आ चुका है। क्योंकि दिन में वीडियो में इसलिए आपके लिए नहीं बना पाया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जिसका डिपार्टमेंट का भी रह जाता है बहुत सारे। और प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी कि जैसे कि अभी टोटल लगभग कितना 39 का आ गया, दिन में क्या होता है 10-12 ही आते हैं। तो इसमें अभी क्या है कि अगर आप हर एक डिपार्टमेंट का देखो, हर एक डिपार्टमेंट में मैंने देखा हर एक जगह पे सीट खाली है। चाहे वह इंग्लिश का डिपार्टमेंट हो, चाहे वह टूरिज़्म डिपार्टमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट हो, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट अगर देखें। सपोज दैट मास्टर ऑफ साइंस हम आर्ट्स का देखते हैं, आज इसका कितने टोटल कट ऑफ यहाँ पे रह रहे हैं और कितने सीटें जो है अभी भी रह रही है। अब जैसे कि ये देखो, टोटल लगभग 14 सीटें यूआर की रह रही है, ओबीसी की 10 सीटें, एससी की 6 सीटें और एसटी की 4 सीटें और ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें। मतलब एसटी की सीटें यहाँ तो भरी ही नहीं है। अगर इसका कट ऑफ सपोज दैट कि अगर 300 में से अगर 180 या 90 या 200 भी गया है, तो आप ये सोचो कि ओपन काउंसलिंग में जब सीटें अभी भी इतना बच रहा है, मतलब 14-10 हो गया, 24 और 6 हो गया, 30 और 6 हो गया, 36 सीटें अभी भी रह रही है, तो मतलब एटलीस्ट 30 सीटें जो है वो ओपन काउंसलिंग में आने वाली है। इसके अलावा अगर ज्योग्राफी के बारे में बात करें, ज्योग्राफी में ये है कि पिछला बार भी बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी और इस बार भी सीटें जो है खाली है। इसमें कितने सीटें खाली आप देखो। इसमें फिर भी आप देखोगे जहाँ पे लगभग 23 सीटें जो है अभी भी खाली हैं। तो सीटें बहुत ज़्यादा खाली रह रही है, इसलिए मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि ओपन काउंसलिंग में आप लोग ज़रूर आना। चाहे आपके लिए 4 सीटें क्यों नहीं हो आपके डिपार्टमेंट में, आपको आना चाहिए। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। अदर डिपार्टमेंट लेते हैं एलएलबी का, कितने सीटें अभी भी खाली हैं। पिछला बार आप देखोगे तो अभी भी देखो लगभग 17 अंडर रिजर्व्ड में, 16 ओबीसी में, एससी के 9 सीटें, एसटी की 5 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें। मतलब अभी भी जो सीटें हैं अभी भी खाली। अगर हम एनालाइज करें ना कि थर्ड काउंसलिंग के बाद भी सीटें कितनी खाली रहेगी, तो यहाँ 17 है ना, उसमें से 12 होगा। ओबीसी का अगर 16 है ना, तो इसमें 13 होगा। इसमें 9 है ना, तो 7 होगा। और इसमें 5 है तो 3 होगा। और ईडब्ल्यूएस 5 है ना, तो 4 होगा। मैं इतना बता दे रहा हूँ, गारंटी मैं लेता हूँ कि लगभग सीटें जो है ना बहुत ज़्यादा सीटें बचने वाली हैं। एलएलएम का सेम वही हाल होने वाला है। पॉलिटिकल साइंस का देखते हैं क्या सीन है इसका। तो फिलहाल अभी यहाँ पे भी सीटें जो है बहुत ही ज़्यादा खाली रह रही है, 12 सीटें, 3 सीटें। तो अगर हम एनालाइज करें ओपन काउंसलिंग के लिए, तो मुझे लगता है मोर देन 10 सीट जो है अंडर रिजर्व में खाली रहेगा। ओबीसी में मान के चलेगा 3 भी नहीं तो 2 एटलीस्ट तो रहेगा, लेकिन 3 है। मुझे लग रहा है अगला जो कटअप अगला जो आने वाला है थर्ड के बाद, यहाँ 5 हो सकता है। मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है। तो अगर आप ओबीसी के हैं या अंडर रिजर्व्ड के हैं ना, तो आपको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि सीटें बहुत खाली रह रही है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ। और सीटें इतना खाली रहने के बावजूद मेरा एडमिशन यहाँ नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ा ये ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, कितनी सीटें अभी भी खाली रह रहा है। तो प्रोविजनल एडमिटेड हुए हैं टोटल 8, 12 सीटें अभी भी खाली चल रही है। ओबीसी में 5 सीटें अभी भी खाली जा रही है। एससी की 5 सीटें खाली जा रही है। एसटी की 3 सीटें खाली जा रही है और ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें खाली जा रही है। मतलब अगर इसको एनालाइज हम करें टोटली, तो मुझे लग रहा है ऐसा कि 8 से 10 सीटें ओपन काउंसलिंग के लिए रहने वाली है। ओबीसी की अगर 5 है ना, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा नहीं जाने वाला। इसका भी लगभग 3 से 4 सीटें ओपन काउंसलिंग के लिए रहने वाला है। एससी की देखें तो जहाँ पे 5 सीटें हैं, तो 3 सीट तो कंफर्म मुझे लग रहा है ऐसे रहने वाला। अगर एसटी है तो 3 नहीं, इसका एटलीस्ट 2 सीटें तो रहने वाला है। और ईडब्ल्यू इसका 4 है, तो मुझे लगता है 1 सीटें हो सकता है जाएगा। तो मतलब टोटल 3 सीटें अभी भी इसका ओपन काउंसलिंग के लिए ये हो सकता है। बात करें माइक्रोबायोलॉजी का, क्या है इसका माइक्रोबायोलॉजी का। बाकी जो भी एडमिशन ले रहे हूँ मैं सभी को प्रोसेस बता दिया हूँ, और साथ में जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कौन सा फॉर्म
कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म कब कहाँ चाहिए। तो सभी का जो भी वीडियो अगर आप देख रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन में आप चले जाना। अब इसमें क्या है कि टोटल इनटेक है 35 और 5 सीटें अभी तक फिल हुई है। सीटें देखो अभी भी सीटें 30 सीटें जा रही है खाली। तो जो भी बच्चा माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन लेना चाहता है तो आप ओपन काउंसलिंग में आ जाओ। अगर आपका 100 अगर 300 में से अगर 80 नंबर भी है ना, 50 नंबर भी है ना, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप आ जाओ यहाँ पे एडमिशन ले लो। सीटें बहुत खाली है यहाँ पे। 30, 4, 9, 11, 3, 2 इतने सीटें खाली जा रही है। तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे आना चाहिए। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का भी वही यार, फिजिक्स डिपार्टमेंट का देख लेते हैं क्या है इसका, क्योंकि फिजिक्स डिपार्टमेंट का मैं सुनता हूँ कि थोड़ा सा अच्छा कटअप जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे कितने सीटें भर गई है, 10 सीटें और 10 सीटें बाकी है। 13 ओबीसी भी खाली है। देखो ओबीसी की तो एक भी फील नहीं हुई है। तो आपको आना चाहिए यहाँ पे फिजिक्स के लिए। एटलीस्ट आपको 2 सीटें जो है एससी के लिए हो चुकी है, लेकिन 6 सीटें अभी भी है। मतलब अगर हम ओपन काउंसलिंग के लिए देखें तो 10 में से मुझे लगता है 8 तो रहेगी। ओबीसी की हो सकता है अगला काउंसलिंग में 2-3 भरेगी, उससे ज़्यादा नहीं भरने वाली। एससी की सीटें 5 हो जाएगा, एसटी के 2 और ईडब्ल्यूएस के 2, इतने सीटें बच रहे हैं। तो मतलब आप ओपन काउंसलिंग में आओ, आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। जहाँ तक मैं आपको एक तरह से एश्योरेंस जैसा दे सकता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि 4 सीटें हैं नहीं होगा, अगर ऐसे ही हर एक बच्चा सोचेगा तो फिर उसका एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा। सिंपल है। इस बार भी बहुत ज़्यादा रह चुका है। अब अगर आप देखोगे इसमें टोटल 7 सीटें अभी भी वैकेंट सीट है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें, वहाँ पे भी 2 सीटें बच रही है। ओबीसी में 14 से 12 और 7 में से 4 और 4 में से 2, मतलब अभी जो सीटें हैं 27। अगर हम एक अंदाज़ा लेके चले कि ओपन काउंसलिंग में कितना हो सकता है, तो मुझे लग रहा है लगभग 25 सीटें, मुझे मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, 20 से 25 सीटें ओपन काउंसलिंग के लिए खाली रह जाएगी। तो जिन्हें भी चाहिए एडमिशन, जल्दी से आप ओपन काउंसलिंग में ज़रूर आना। अगर आपको पता नहीं है ओपन काउंसलिंग क्या है, आप वीडियो जाइए, मैंने उस पर प्रॉपर वीडियो बनाया है, जा करके आप उसको देख सकते हैं। सोशोलॉजी डिपार्टमेंट का अगर हम देखें, एनालाइज करके देखें, इसका अभी लगभग मुझे लग रहा है 15 सीटें के आसपास अभी भी खाली यहाँ रहने वाला है। तो जो भी बच्चा यूपीएससी एस्पिरेंट है वो आकर के यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और अपना जो तैयारी है आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अलग अलग तैयारी भी होती है, जैसे यूपीएससी के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप खुद सेल्फ स्टडी आप जाके वहाँ कर सकते हैं। देखो इसमें टोटल सीटें अभी भी जो सीटें खाली है 10, 3, 13, 13 और 4, मतलब अभी भी 17 सीटें खाली है। तो काफ़ी सीटें खाली है। बाकी मैंने आपको बहुत सारा बता दिया है कि ओपन काउंसलिंग के लिए कितने चांसेस हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो हर एक डिपार्टमेंट का जो चांसेस है लगभग 80% है, 80 से 90% या 100% भी है बहुत सारे डिपार्टमेंट में। तो आप इसलिए कहते हैं कि आप ओपन काउंसलिंग में आओ। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे, जल्द से सब्सक्राइब करें और नीचे ग्रुप है वहाँ पे जाके ज्वाइन होकर बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछना है पूछ सकते हैं, और पर्सनली इंटरेक्शन करना मेरे लिए ऑलरेडी मैंने इंस्टा आईडी दे चुका है और व्हाट्सअप, वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट आप हो सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।